आपने रिसेंटली खुद भी देखा होगा पीएसएल में कई ऐसे मैचेस थे, स्टेडियम खाली थे। आप वहाँ पे आईपीएल को देखें, वहाँ पे वो मैचेस जिनमें जिसका कोई नतीजा ये था कि उसमें आगे टीम ने क्वालिफाई नहीं कर सकती थी, उसमें भी जो है स्टेडियम फुल पैक थे। तो पीएसएल उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, नो डाउट पीएसएल में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट निकल के बाहर आया है, आईपीएल में बहुत ज़्यादा निकल गया, लेकिन आईपीएल में विराट कोहली था, विराट कोहली 2008 में आया और 2008 के सीजन से खेल रहा है वो। इस सीजन में भी देख लें उसकी जो परफॉर्मेंस है उसी तरह कंजेक्टिव परफॉर्मेंस आई है। आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बड़ी देर से ही चलता आ रहा है। विराट कोहली आईपीएल की प्रोडक्ट है, आईपीएल ने उसको बुमराह आईपीएल की प्रोडक्ट है। जी, बुमराह है, हार्दिक है, सूर्य कुमार यादव है, तो आई थिंक कि आईपीएल का और पीएसएल का कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल तो निकल के आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे आईपीएल के साथ तो आईपीएल का पीएसएल से कोई कंपेयर नहीं है। पीएसएल में देखें शाहीन अफरीदी, बाबर आजम को तो मैं कहूँ निकाल ही दें, तो बाबर आजम को मैं प्लेयर नहीं मानता, वो किसी किस्म का। देखें सबसे देखा जाए ना, एज अ पाकिस्तानी हर कोई अपनी कंट्री को सपोर्ट करता है, लेकिन एज अ रियलिटी देखा जाए आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो नहीं आ रहा। आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कंपैरेटिवली पीएसएल से काफ़ी ज़्यादा टीम्स हैं और टैलेंट को वो पॉलिश करके लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक कि आईपीएल इज कंपैरेटिवली बेटर फ्रॉम पीएसएल। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट शाबनाज अली, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे राइट नाउ आईपीएल ऑलमोस्ट एंड पे आ चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। दूसरी साइड पर अगर हम पीएसएल की बात करें तो पीएसएल भी बहुत स्प्लेंडेडली खत्म हो चुका है। सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि अगर हम सीजन 10 ऑफ पीएसएल और सीजन 18 ऑफ आईपीएल की बात करें जो कि ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम पर है, आपको क्या लगता है कि अगर हम उनकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को देखें जो कि टैलेंट हंट करने का ऑब्जेक्टिव, आपको क्या लगता है कौन इसमें आगे है, कौन इसमें विनिंग साइड पर है? वी ऑल्सो नो कि अगर हम पीएसएल में देखते हैं तो पीएसएल के अंदर हमें 3-4 नाम वाकई में नजर आए हैं इस दफा जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। एट द सेम टाइम अगर हम आईपीएल में बात करें तो देयर आर ऑल्सो सो मेनी नेम्स जिनको हम यंगस्टर्स कह सकते हैं और इंडिया का फ्यूचर कह सकते हैं अगर क्रिकेट की बात की जाए। आपका इसमें क्या ओपिनियन है? क्लैरिफाई कर देता हूँ, जहाँ तक हर किसी का अपना अपना नॉलेज होता है। कहने का मकसद ये है कि अगर देखा जाए ना, एज अ पाकिस्तानी हर कोई अपनी कंट्री को सपोर्ट करता है, लेकिन एज अ रियलिटी देखा जाए आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो पीएसएल उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, नो डाउट पीएसएल में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट निकल के बाहर आया है, आईपीएल में बहुत ज़्यादा निकल गया, लेकिन ऑलमोस्ट हर कंट्री अपने ही प्लेयर्स को चांस देती है कि उनकी कंट्री में से टैलेंट निकल के बाहर आए। तो नो डाउट पाकिस्तान से भी बहुत अच्छा टैलेंट बाहर निकल रहा है, जैसे कि अभी ये नया रिसेंटली प्लेयर सामने आया नाइम, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उसने लाहौर कलंदर की तरफ से। सो हाँ, काफ़ी निकल के आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे आईपीएल के साथ तो आईपीएल का पीएसएल से कोई कंपेयर नहीं है। आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बड़ी देर से ही चलता है। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव सीन के लोग जो है वो स्टिल कंपैरिजन करते हैं। अगर हम मुल्तान सुल्तान के ऑनर की बात करें, उन्होंने खुद कहा था कि आईपीएल इज नंबर 1 एंड पीएसएल इज नंबर 5। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कहते थे कि ठीक है, माना कि आईपीएल हमसे आगे जरूर है लेकिन वी आर एट नंबर 2। क्या हमारा इतना बड़ा ड्रॉबैक है कि वी आर काउंटेड, हम लोग जो है वो इन लिस्ट होते हैं नंबर 5 पे? ना 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 ना, ये देखिए वही वाली बात आ गई। सबसे पहले मैंने कहा था हर किसी का जितना अपना नॉलेज है उसने उतना ही बोलना है, ठीक है। आईपीएल नो डाउट फर्स्ट लीग पर है, फर्स्ट नंबर पर है, और उसके बाद अगर उसको कंपेयर कर रहा है या उसके साथ कोई मध्य मुकाबले चल रहा है तो वो पीएसएल ही चल रहा है। उसके बाद कोई बिग बैश भी इतनी लीग नहीं है जो वहाँ से टैलेंट का निकल के आया, जो यहाँ से निकल के आया। आईपीएल और पीएसएल दोनों एक ऐसी लीग है जहाँ से पता चलता है, ऊपर से ऑल ओवर द वर्ल्ड एशिया में सब देखते हैं, और हम जितना जानते हैं हमने उतना ही बताना है, बाकी किसी का अपना अपना नॉलेज है, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आती है कि हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं पैनल्स के ऊपर, टीवीज के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया कैन जनरेट देयर ओन प्लेइंग 11 बाय द यंगस्टर जो उन्होंने आईपीएल में खिलाया सीजन 25 में। क्या आप इससे एग्री करेंगे? कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मतलब अगर देखा जाए तो 10 टीम्स है आईपीएल के अंदर और उसमें हर एक एक टीम के अंदर हमें 1 या 2 यंगस्टर्स नजर आते हैं। अगर हम लोग पंजाब की बात कर ले, पंजाब के अंदर में वो प्रियांश आर्या नजर आया। असल में इंडिया में बात यूं है कि इंडिया के प्लेयर्स अपने प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। वो अपने सीनियर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। पाकिस्तान में इस तरह है कि अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता ना तो उसको 1 मिनट पर यहाँ पे ले जाते हैं और 1 मिनट पर यहाँ पर ले आते हैं। हर प्लेयर की एक रिस्पेक्ट होती है। आप रिसेंटली ये देख लें, अगर हम अपने मुल्क में से प्लेयर निकालें ना तो हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है जो वेस्ट हो चुके हैं, जैसे कि उमर अकमल है। उमर अकमल जैसा मिडिल ऑर्डर ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा कंट्री है जहाँ पर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैच हुआ, मोहम्मद आमिर कितने मैचेस में परफॉर्म करता आ रहा है, जो लास्ट मैच में परफॉर्म नहीं हुआ तो यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो ये पीएसएल और
आईपीएल में यही फ़र्क है, इंडिया अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देता है और हमारे यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है प्लेयर्स। बिल सवाल हमारा बेसिकली ये, हम लोग क्वेश्चन ये करने आए हैं कि आईपीएल भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और पीएसएल ऑलरेडी बड़ा स्प्लेंडेडली खत्म हुआ और सीजन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। सवाल हमारा ये होगा कि हम लोग आईपीएल भी देख चुके सीजन 18 और पीएसएल भी देख चुके सीजन 10। आपको क्या लगता है, अगर हम टैलेंट के हंट की बात करते हैं, यंग टैलेंट के मौके की बात करते हैं और उनको आगे आने की बात करते हैं, तो आपके ख्याल में इस चीज के अंदर आगे कौन गया इस सीजन में? देखिए, जो क्वेश्चन है अगर रियलिटी बेस्ड करूं तो बहुत से लोग ऑफेंड होंगे आपके व्यूअर्स, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज में आईपीएल ने बहुत ज़्यादा टैलेंट प्रमोट किया है एज कम्पेयर टू पीएसएल। लाइक आप आईपीएल का देखें, शुरुआत में विराट कोहली आईपीएल की प्रोडक्ट है, आईपीएल ने उसको बुमराह आईपीएल की प्रोडक्ट है। जी, बुमराह है, हार्दिक है, सूर्य कुमार यादव है। बिल्कुल। तो आई थिंक कि आईपीएल का और पीएसएल का कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने सेम डेट्स पर पीएसएल करवाया जो कि कोलाइड कर रही थी आईपीएल के साथ, और हम लोगों ने बहुत सारे क्लेम्स किए कि भाई हम लोग व्यूअरशिप में बीट करने वाले हैं एंड एवरीथिंग हैपेंड। आपको क्या लगता है, एक जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अगर हम लोग बात करें आईपीएल का भी और पीएसएल का भी, वो है टैलेंट निकालना, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगता है विनिंग साइड पर कौन है? टैलेंट निकालने का मतलब ये है कि भाई क्रिकेट का फ्यूचर निकालना है, इन्होंने अपनी टीम का फ्यूचर निकालना है। क्या उस चीज में, उस ऑब्जेक्टिव में हम पूरे उतर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं आई थिंक कि जो अगर टैलेंट को आगे लेकर आना है तो वो एक जो इनिशिएटिव था डिपार्टमेंटल क्रिकेट, वो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको पाकिस्तान में फोकस नहीं किया जा रहा, तो उस वजह से टैलेंट उभर के सामने नहीं आ रहा। आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कंपैरेटिवली पीएसएल से काफ़ी ज़्यादा टीम्स हैं और टैलेंट को वो पॉलिश करके लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक कि आईपीएल इज़ कंपैरेटिवली बेटर फ्रॉम पीएसएल। हम कब बीट कर सकेंगे आईपीएल को? क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि भाई हमने आईपीएल को बीट करना है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप एंड एवरीथिंग। आपको क्या लगता है राइट नाउ जिस तरह का एक मैसिव बिजनेस आईपीएल जनरेट कर रही है, हम लोग कब तक वहां पहुंचेंगे? जो अगर कंपैरिजन फाइनेंशियल्स का देखा जाए तो आईपीएल फॉर पीएसएल फॉर अहेड ऑफ पीएसएल। जी, पीएसएल तो बहुत पीछे है रेवेन्यू के एतबार से। आई थिंक कि अगर ये कंडीशंस रही, आपने रिसेंटली खुद भी देखा होगा पीएसएल में कई ऐसे मैचेस थे स्टेडियम खाली थे। आप वहाँ पे आईपीएल को देखें, वहाँ पे वो मैचेस जिनमें जिसका कोई नतीजा ये था कि उसमें आगे टीम ने क्वालिफाई नहीं कर सकती थी, उसमें भी जो है स्टेडियम फुल पैक थे। तो आईपीएल ऑब्वियसली अगर इसको थोड़ा सा इसमें और मेहनत की जाए, पीएसएल में लोगों को और ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, तकरीबन मेरे ख्याल से अगर 5 साल मजीद चाहिए होंगे कि इस लेवल पे आ जाए कि जो आज आईपीएल जिस लेवल पे है, और तब तक आईपीएल और आगे निकल जाएगा। बहुत आगे निकल जाएगा। ट्रू। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि राइट नाउ लोग ये कह रहे हैं, एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई राइट नाउ जो प्लेयर्स खिलाए गए हैं, यंगस्टर्स खिलाए गए हैं आईपीएल के अंदर, ये लोग एक नई यंग प्लेइंग 11 बना सकते हैं इंडिया की। क्या आप भी इस चीज से एग्री करते हैं कि जो यंगस्टर्स आए हैं, जो डेब्यूटेंट्स आए हैं इस दफा 2025 में, वो अपनी एक प्लेइंग 11 बना सकते हैं? आईपीएल की आप बात कर रहे हैं? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है। आप देखें अभिषेक जो हैं वो अभिषेक शर्मा वो अभी प्लेइंग 11 में नहीं आए। वो जितना बड़ा टैलेंट है और वो पता चल रहा है। अब उसके अलावा एक नए आए थे जिन्होंने सेंचुरी मारी थी, मुझे यार शारिया ने सेंचुरी की हाँ है। जी बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से वो खेले थे ट्रेमेंडस, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो बहुत फोकस कर रहे हैं। आप थोड़ा सा मैं आपको तफसील में लेके जाऊंगा। अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की मेंटेलिटी देखें, इनको जब चांस मिलता है प्लेइंग 11 में आते हैं तो वो अपनी, मैं सॉरी थोड़ा सा हार्श वर्ड है, वो अपनी औकात भूल जाते हैं। आईपीएल में विराट कोहली था, विराट कोहली 2008 में आया और 2008 के सीजन से खेल रहा है। वो इस सीजन में भी देख लें, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसी तरह कंजेक्टिव परफॉर्मेंस आई है। आप पीएसएल में देखें, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम को तो मैं कहूँ निकाल ही दें, तो बाबर आजम को मैं प्लेयर नहीं मानता। वो किसी किस्म का, देखें सबसे पहली जो एक इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो फिटनेस होती है। उसके मसल, उसके बाजू, वो
क्रिकेट के लिए आई थिंक वो बना नहीं है। सही है। उसको एक हाइप दी हुई थी पाकिस्तान में, कमेंटेटर्स रमीज राजा के जी, वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ नहीं आया। मुझे शुरू से नहीं मुझे वो समझ आया कि उसने कब खेला कब है, जिसकी वजह से उसको ये हाइप मिली है। सर मुझे याद है कि वो 2021 में एक दफा 10 विकेट से हम लोग जीत गए थे, तब से रिजवान भी हमारे सर पर है और बाबर भी। बस वो हम पे मुसल्लत कर दिए गए उस इनिंग्स की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि राइट नाउ पीएसएल हमें नजर आया है एक डिप की तरफ जाता हुआ। अगर हम सीजन 1 से पीएसएल सीजन 10 का कंपैरिजन करें तो हम वो भी नहीं कर सकते। सीजन 1 वाज वेरी बेटर, मच बेटर देन दिस। आपको क्या लगता है हम लोग डिक्लाइन की तरफ क्यों आ रहे हैं और वो लोग जो है उनका ग्राफ अप ही है? डिक्लाइन की तरफ इसलिए आ रहे हैं कि जी ये दोनों जो फॉर्मेट्स हैं जिसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि फॉरेन प्लेयर्स आएंगे, पाकिस्तान पीएसएल में और आईपीएल में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें वो सारे रिटायर्ड प्लेयर जो आप विली को जो आज से 6-7 साल पहले इंग्लैंड टीम ने रिटायर्ड कर दिया है, वो किसी खाते में नहीं आ रहा और उसको जो है यहाँ पे एज अ मेन बॉलर खिलाया जा रहा है। तो यही वजूहत है जिसकी वजह से डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताएं।